हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 13 नवंबर 30 जीके जीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिन में है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और बताए जाने वाले सभी प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब और शेयर वो कर देंगे फटाफट से। लाइक सब्सक्राइब और शेयर फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट अपनी वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन है हु इज द करेंट कोल मिनिस्टर। ठीक है, आपको बताना है वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है। तो आपके जी किशन रेड्डी इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इन इंडिया। तो आपके कौन हो गए हैं? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी जी वर्तमान में आपकी क्या है? जी किशन रेड्डी आपके वर्तमान में है कोल मिनिस्टर एंड माइंस। ठीक है, तो जो आपके कोल्स एंड माइंस मिनिस्टर हैं आपके वो हैं आपके कौन? आपके जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, ये आपके कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका है विच कंट्री होस्टेड द 9th एशियन गेम्स। चलिए बताइए, जो आपका 9th एशियन गेम है ये किस कंट्री ने होस्ट किया है? मतलब जो नवा एशियाई खेल है उसका आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, जो आपका दिल्ली है वहाँ पे आपका क्या हुआ था? नया जो नवा आपका क्या था एशियन गेम वो हुआ था होस्ट। ठीक है, अगर कंट्री पूछेगा तो सभी को पता है आपका अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो इंडिया ने होस्ट किया था, लेकिन इंडिया में कहाँ हुआ था? तो इंडिया में आपका हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, और 1982 ईस्वी में आपका ये हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। ठीक है, तो आपको क्या बताना है जो आपका जलियांवाला बाग मैसेकर है ये कब आपका हुआ था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, द जलियांवाला बाग मैसेकर took place on 13 April 1919 in Amritsar, Punjab, under the leadership of Brigadier General रिगनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है किसके आपके लीडरशिप में? तो वो आपके थे ई डायर। कौन थे? ई डायर थे। ठीक है, ई डायर। ठीक है, इनके लीडरशिप में ये क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इस नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को भी त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है वे इज द पुष्कर कैमल फेयर हेल्ड। बताना आपका जो पुष्कर आपका ऊंट मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो द पुष्कर कैमल फेयर आल्सो नोन एज पुष्कर मेला इज हेल्ड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच क्लासिकल डांस इस केलुचरण महापात एसोसिएटेड। केलुचरण महापात किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो सभी को पता है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य जो है उससे जुड़े हुए हैं। कहाँ का? उड़ीसा का है। और बात करें वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपके 8 क्लासिकल डांस हैं। वहीं पे बात की जो आपका संस्कृत मंत्रालय उसने नवा शास्त्रीय नृत्य किसे बताया है? तो छऊ को बताया। छऊ कहाँ मनाया जाता है? आपका पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, और आपका कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, आपका जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का पुरुलिया छऊ हो गया, और आपका झारखंड सरायकेला छऊ हो गया, और उड़ीसा का आपका कौन सा होगा? मयूरभंज। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो केलुचरण महापात्र वाज एसोसिएटेड विद द उड़ीसी क्लासिकल डांस। ही वाज ऑनर्ड विद सेवरल अवार्ड इंक्लूडिंग द पद्म विभूषण इन 2000। तो जो आपकी केलुचरण महापात्र इनको पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2000 में मिला है। ठीक है, वहीं पे बात करें पद्म भूषण कब मिला है? तो इनको जो आपका पद्म भूषण है वो मिला था 1988 में। ठीक है, कब मिला था? 1988 में। ये भी याद रखना है। पद्मश्री कब मिला है? तो इनको पद्मश्री मिला था आपका 1974 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1974 ईस्वी में। ठीक है, कालिदास सम्मान भी इन्हें मिल चुका है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और कालिदास सम्मान कब स्टार्ट हुआ था आपका? ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
और इनको 1982 में जो आपकी डॉक्टरेट होती है उसकी मानद उपाधि भी मिली थी। ये भी याद रखना है, इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन गुजरात अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। आपको बताना है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात में बेरोजगारी दर कितनी थी। तो ये आपकी लगभग 1.2 मतलब 1.2% से आपके 1.5% के बीच में थी, ठीक है। तो अराउंड 1.2% टू 1.5%, ठीक है। एज ऑफ सितंबर, अब 2024 में बात कर लेते हैं, तो एज ऑफ सितंबर 2024 गुजरात हैज वन ऑफ द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया एट 1.2%, ठीक है। अगर हम 2024 सितंबर 2024 की बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ देखी गई, गुजरात में। कितनी देखी गई, मात्र आपकी 1.2% देखी गई, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेयर वाज द फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ हुआ, तो सभी को पता होगा कहाँ पे हुआ था, आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। द फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 was held at the नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और ये कहाँ पे आपका इंडिया में है, ये भी याद रखना है, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। ये क्रिकेट का आपका स्टेडियम है। बात करें जो आपका 2023 का आपका वर्ल्ड कप था वो कौन सा था, ओडीआई वर्ल्ड कप था, ठीक है। और बात करें कौन जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और इंडिया अपना हार गया था, ठीक है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कितने विकेट से हराया था, तो 6 विकेट से, ये भी आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया को टोटल अब तक की 6 ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी, ये भी याद रखना है। और बात करें भारत ने कब कब जीता है, तो 1983 में कपिल देव की कैप्टनसी में जीता था आपका ओडीआई वर्ल्ड कप, और 2011 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी जी की कैप्टनसी में, ठीक है। वहीं पे बात करें टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने कब कब जीता है, तो 2007 में जीता है और 2024 में जीता है, ठीक है। इंडिया ने अफ्रीका को हराया था, यहाँ पे इंडिया ने किसको हराया था, आपके पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। और यहाँ पे आपके कैप्टन कौन थे, यहाँ पे आपके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ पे आपके थे रोहित शर्मा थी, ये भी बात आपको रखनी है याद, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि ओजोन निम्नलिखित में से ओजोन के बारे में कौन सा कथन गलत है। ओजोन एक विष है, ओजोन इज अ पॉइजन, ओजोन जीवन के लिए ऑक्सीजन की तरह अच्छा होता है, ओजोन इज गुड एज ऑक्सीजन फॉर लाइफ, ओजोन हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाता है, ओजोन प्रिवेंट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, ओजोन जो है जीवन के लिए ऑक्सीजन की तरह अच्छा नहीं, ओजोन एक पॉइजन, ये भी बात सही है। ओजोन हमें क्या करता है, अल्ट्रावायलेट जो रेजेस है उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, ये भी बात सही है। और बात की ओजोन लेयर किस आपके मंडल में पाई जाती है या किस स्पेयर में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटोस्फेयर, ठीक है। तो जो आपकी ओजोन लेयर है वो आपकी स्टेटोस्फेयर में मिलती है, बात करें समताप मंडल में मिलती है, ठीक है। और बात करें जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है इसकी मतलब आपकी कितनी एक्सटेंस होती है, कितने किलोमीटर तक, तो आपकी जो समताप मंडल होता है वो आपका होता है 10 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि ओजोन मंडल आपका जो क्या बोलते हैं ओजोन लेयर है कितने किलोमीटर में आपकी हो सकती है, तो 10 से आपकी 50 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, ओजोन इज नॉट गुड फॉर लाइफ लाइक ऑक्सीजन। जो आपकी ओजोन है वो आपकी क्या है, आपकी अच्छी नहीं है, किसकी तरह, ऑक्सीजन की तरह। इनफैक्ट इट कैन बी हार्मफुल इन हाई कंसंट्रेशन एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितनी, तो सभी को पता होगा 92 U-235 होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका यूरेनियम का क्या होता है, परमाणु संख्या होती है, ठीक है। और बात करें जो आपका यूरेनियम है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में करते हैं, कहाँ करते हैं, आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, मीन्स आपका एज अ फ्यूल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, फ्यूल की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ गवर्नर। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर सभी को पता होगा
आपकी मिनिमम आपकी 35 ईयर एज होनी ही चाहिए, ठीक है। और हम लोग बात कर ले थोड़ा राज्यपाल के बारे में, तो 153 में क्या बताया गया, राज्यपाल पद के बारे में बताया गया, ठीक है। और 154 में क्या बताया गया, कार्यपाल का शक्ति उसमें नहीं थी, ये बताया गया है, ठीक है। 155 में उनकी नियुक्ति से संबंधित है आपका। और आपका आर्टिकल जो 156 है वो संबंधित है आपका कार्यकाल से, ठीक है। वहीं पे 157 आपका है योग्यता से, 158 आर्टिकल है आपका सेवा और शर्तों से, ठीक है। और वहीं पे बात करें आर्टिकल 159 आपका संबंधित है शपथ से, ठीक है। और जो आपका 161 है उसमें क्या है, उसमें क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी विच रिट इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्ट्स बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब हिंदी में बात करें कि आपका जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, कौन सा रिट जारी कर सकता है जब जिला न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करता है। तो सभी को पता है 5 प्रकार की रिट होती है, उसमें से कौन सी रिट जारी कर सकता है। तो आपका कौन सी जारी कर सकता है, आपका प्रोहिबिशन, ठीक है। ये आपकी रिट जारी कर सकता है। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं प्रोहिबिशन को, तो वो कहते हैं आपका प्रतिषेध रिट। अच्छा, आपकी बात करें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, ये जो रिट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका आर्टिकल 32 के तहत, और आपका हाई कोर्ट आपका 226 आर्टिकल के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है, ठीक है। वो कौन-कौन सी रिट होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस, परमादिस, मेंडामिस मेंडामस और उत्प्रेषण लीक होता है, इसे बोलते हैं सर्च्योरेरी। एंड आपका प्रतिषेध रिट होता है जिसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। एंड आपका होता है अधिकार परीक्षा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।